अब पोस्ट प्रोडक्शन पर आप आ गए सिस्टम पे। अब क्या करना है, वीडियो को कैसे एडिट करना है, किन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है एडिट में। देखिए 2-3 तरह के मोस्टली सॉफ्टवेयर्स हैं जो चलते हैं एडिट में। एक चलता है एडोबी प्रीमियर, ठीक है, एडोबी के सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स रन होते हैं। दूसरा एक डिवेंची रिजॉल्व है, ठीक है, वो बहुत आजकल इन है। और दूसरा एक एप्पल का है फाइनल कट प्रो, ठीक है, फाइनल कट प्रो आपको नज़र आ रहा होगा। तो एडोबी प्रीमियर इट्स सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा इजी, सबसे ज़्यादा इंटुइटिव है और मोस्टली यूज़र्स दुनिया में एडोबी प्रीमियर ही यूज़ करते हैं। और हमें भी जो यूज़ करना है, जो इस्लामी भाई एडिट करें या आप कोई बंदा देखिए, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं कि आपने खुद भी एडिट करना है, ज़रूरी नहीं आप सब एडिट करेंगे, आप सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बट ये चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि जब हम कोई बंदा ऑन बोर्ड करते हैं, कोई काम करता है, कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई वो ये काम किस सॉफ्टवेयर पर कर रहा है, भाई सही कर भी रहा है नहीं कर रहा, तो हम पूछगछ कर सकें, क्वेश्चंस कर सकें, उसके काम को एनालाइज कर सकें और फिर रिपोर्ट बनाएंगे ना कि काम सही किया उसने नहीं किया। डिवेंची रिजॉल्व पहले ये पेड था, अब ये फ्री हो चुका है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है फॉर कलर ग्रेडिंग, कि आपने वीडियो शूट कर ली, सब कुछ कर लिया, इसके बाद कलर्स भी सेट होते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा एनवायरनमेंट में वो फील नहीं आ रही है, तो कलर ग्रेडिंग से बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। मैं आपको आगे 1-2 मिसालें भी दिखाता हूँ कि कैसी होती है कलर ग्रेडिंग। फिर इसके बाद वीडियो एडिटिंग के ये फॉर्मेट हैं, फ्रेम रेजोल्यूशन है, एस्पेक्ट रेशियो है और किस तरह आपने इसको वो बनाना है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये आपसे रिलेटेड हो या ना हो, मगर आपको ये चीज़ें जब आप वीडियो एडिट कर रहे होंगे, क्योंकि एक चीज़ बड़ी आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वीडियो एडिट करना ना बहुत मुश्किल काम नहीं है आज के दौर में, ठीक है, हर कोई थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेता है, ठीक है। आप प्रीमियर चलाएं तो एटलीस्ट मगर उसके तरीक़ेकार के मुताबिक चलाएं, ठीक है। तो इसकी ये कुछ चीज़ें हैं कि फ्रेम रेजोल्यूशन आपकी 1920 बाय 1080 होनी चाहिए, क्योंकि जिस रेजोल्यूशन पे आप काम कर रहे हैं, ये जब आप अपलोड करेंगे ना, तो अगर आपकी फ्रेम रेजोल्यूशन डिफरेंट होगी तो वो उस तरीके से उसको सही तरह प्रोसेस नहीं करता। हमने ये सारे तजर्बात किए हैं, हमने हर तरह के फॉर्मेट पे अपलोड किया, इसके बाद हमने देखा कि हमें कौन सा बेस्ट फ्रेम रेट मिल रहा है, कौन सी बेस्ट रेजोल्यूशन मिल रही है जिस पे हमें काम करना चाहिए। तो ये वो सेटिंग्स हैं जो इसमें लिखी हुई हैं कि आपने ये सेटिंग सेट करके इसके बाद पूरी वीडियो एडिट करनी है, फिर आप कुछ भी करें मसला नहीं है। और यही फेसबुक के लिए है कि फेसबुक पे आपने ये फ्रेम रेजोल्यूशन, ये एस्पेक्ट रेशियो और ये फॉर्मेट्स पे आपने काम करना है। ये शॉर्ट्स के लिए, जो शॉर्ट्स आप बनाते हैं उस पर आपने ये रखना है। इसका एस्पेक्ट रेशियो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जो आपका 16.9 का रेशियो होता है उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, क्योंकि वो यूँ होता है, वो यूँ होता है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट है। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि H.264 ये एक फॉर्मेट है, अब बहुत मशहूर है, हर दूसरा बंदा यही फॉर्मेट यूज़ करता है। इसकी रेजोल्यूशन ये ना आपकी फ़ाइल को बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं बनाता, ठीक है, और आपको अच्छी क्वालिटी दे देता है कम MBs में, क्योंकि कई दफ़ा मोबाइल में और हमारे पास हार्ड ड्राइव में स्टोरेज ही नहीं होता, तो इसलिए ये एक बेहतरीन फॉर्मेट है। फिर इसके बाद हाई बिट रेट पे आपने हमेशा इसको एक्सट्रैक्ट करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा रेट मिले, क्योंकि जब आप इसको देखें, ये इसलिए भी होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं ना, तो वो उनका जो प्रोसेस होता है वो हमेशा उस फाइल को, जब आप लेट सपोज आपने अपलोड की 10 GB की फ़ाइल, ठीक है, 1080 की फ़ाइल, और जब आप उसको किसी और वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करेंगे ना, यूट्यूब का लिंक लगाकर कि यूट्यूब से मुझे वो वीडियो डाउनलोड करनी है, तो वो 600 MB की आपको डाउनलोड करके देगा। तो आप बोलेंगे 10 GB की फ़ाइल की, तो वो अपना प्रोसेस करते हैं, उनका प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, मगर आपने उसको बेस्ट चीज़ देनी है ताकि वो प्रोसेस 100% एक्यूरेट करे, ताकि आपको फ़ायदा हो। फिर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अब आ जाए थोड़ी सी हम एडिटिंग टिप्स पे। अब एडिट हम करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं दुनिया में, तो जो नए लोग एडिटिंग में आते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं, मतलब एक फुटेज से दूसरे फुटेज पे जाने के लिए ट्रांजैक्शन लगती है बीच में, ठीक है। तो वो बहुत अलग अलग किस्म की 500 किस्म की ट्रांजैक्शन आती हैं, तो कभी भी अलग का ट्रांजैक्शन यूज़ ना करें। इसके पीछे बड़ी अच्छी हिकमत है। एक तो ये कि थोड़ा सिंपल और क्लीन लुक आता है, दूसरा ये कि कल आपको वो वीडियो आपने उठाई, अब आपको उसकी रील बनानी है, अब वो बीच में 2 सेकंड की ट्रांजैक्शन आ रही है, तो आप कट ही नहीं लगा सकते, आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। आप 6 दफ़ा वो वीडियो दोबारा एडिट पे ले जाएंगे ना, 4 साल बाद भी आपको उसमें से कुछ फुटेज निकालना है, तो आपको कट होगा ना, तो आराम से आप दोबारा उसको पैचअप कर सकते हैं।
अगर आपने ट्रांजेक्शन्स लगाई होंगी तो आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ी अच्छी हिकमत है, इसके लिए भी ट्रांजेक्शन्स यूज़ नहीं करते लोग, ठीक है, और ना हमें करनी चाहिए। यूज़ साउंड इफेक्ट्स ऑन बैकग्राउंड इन लो एंड बैलेंस्ड वे। बहुत सारे लोग नाते पीछे लगाते हैं या कोई नशीद लगाते हैं या कोई चीज़ लगाते हैं, अलाब्स वगैरह लगाते हैं हमारे यहाँ, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा इतनी ज़ोर से इतनी हाई वॉल्यूम पे लगा देते हैं कि हमें उनकी जो मुबल्लिग की आवाज़ है, ये जो बात करनी है, ये जो मैसेज डिलीवर करना है, वो ही नहीं आ रहा होता। तो हमेशा बिल्कुल लो रखनी है और फील देनी है। बैकग्राउंड साउंड कहते ही इसीलिए कि वो बैकग्राउंड में होना चाहिए, वो फोरग्राउंड में नहीं होना चाहिए। तो बैकग्राउंड का मतलब ये होता है बिल्कुल लाइट सी आपको फील, एक स्टैटिक फील आनी चाहिए बस। अब देखिए सोशल मीडिया पे हम जब बात करते हैं कि शुरू के 10 सेकंड, 12 सेकंड, 8 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब एडिट में आप लोगों का काम ये होता है कि आप मिसाल के तौर पर 1 घंटे का आपने प्रोग्राम सेट किया है और पूरा रिकॉर्ड किया। अब आप 1 घंटे का प्रोग्राम उसको डायरेक्ट दिखाएंगे ना कि भाई शुरू हो रहा है, तो लोग हो जाते हैं उसमें बोर, ठीक है, लोग खोलते नहीं हैं। तो आपने शुरू में 12-15 सेकंड का एक छोटा सा ट्रेलर, ये छोटा सा प्रोमो वो बना के डाल देना होता है, ताकि लोग उसके अंदर क्या है 1 घंटे तक, व्हाट्स इन इट फॉर यू फॉर द नेक्स्ट आवर, वो लोग देख लें। तो आपकी लोग उसकी वजह से, और उसमें अच्छे अच्छे चंक्स होंगे, जैसे हमने अमीर अहले सुन्नत की जो पॉडकास्ट की थी उसमें आपने देखा होगा कि शुरू में आपको ये 1-8 मिनट का ये पता चल जाता है कि अंदर आधे घंटे आगे आप क्या देखेंगे, तो लोग उससे हुक हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी कमाल की बात आपकी 20 मिनट पे हुई हुई है, तो वो आपने उठाया उसकी 2 लाइनें और उठा के स्टार्ट में लगा दिया। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो लोग अब करते हैं और हमें भी करना चाहिए इसको। अब ये कलर ग्रेड के हवाले से है, मैं आपको इसकी आगे शो भी कर देता हूँ। मिसाल कि ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ब्राइट भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग कलर्स भी डाल देते हैं हमारे यहाँ, उसको कलर ज़्यादा सेचुरेटेड कर देते हैं, तो वो भी बहुत बुरा लगता है, ठीक है। अब एडिट में जब भी ये देखें ना, तो आपने मिसाल के तौर पर आपके पास वीडियो आई किसी की 2-3 मिनट का आपने क्लिप निकाला, तो उसमें ये भी चेक करना होता है, कई दफ़ा हम रिपीट कर रहे हुए होते हैं, तो वो कंटेंट कट करना होता है और डायरेक्ट रैपिड कट्स लगाकर आप बना सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। कई दफ़ा उनको ये हमें मैसेज आया हुआ होता है कि उनकी वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइंस पे आ गई है या स्ट्राइक आ गई है उनकी वीडियो पे। उसकी वजह ये होती है कि वो स्टॉक फुटेजेस कहीं से भी उठा लेते, तो कॉपीराइटेड कंटेंट यूज़ नहीं करना है कभी भी। और आप बहुत सारे ऐसे फ्री वीडियोस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये pixels.com वेबसाइट है। प्लान्स भी ले सकते हैं फ्रॉम दीज वेबसाइट, स्टोरीब्लॉक, elements.inveto.com और शटरस्टॉक। इस पे आपको काफ़ी किस्म के फुटेजेस मिल सकते हैं और कहीं से फ्री से नहीं उठाना, कहीं से भी गूगल से आपको, आपका ज़्यादा उठाने से आपका चैनल भी बंद हो जाता है सर। अच्छा, कलर ग्रेडिंग के हवाले से अब मैंने आपको कहा था कि कलर ग्रेडिंग आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसाल के तौर पर अब मैं इस एनवायरनमेंट में बैठा हुआ हूँ ना, अब मुझे इसको दोपहर दिखाना है तो वो भी कलर ग्रेड से हो सकता है, मुझे शाम दिखानी है मैं वो भी दिखा सकता हूँ, मुझे रात दिखानी है वो भी कलर ग्रेडिंग से हो जाता है। तो अब क्या है कि जैसे दुनिया तेज़ होती जा रही है और अब हर चीज़ वीडियो पे होती जा रही है, तो कलर ग्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो चीज़ आपने शूट की एग्जैक्टली रॉ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप कलर एडिटिंग करनी ऐसे है कि वो नेचुरल लगे, ये भी ना हो कि फेक हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा कलर डाल देते हैं कि वो फेक लग रहा होता है कि इतना गोरा तो नहीं था ये बंदा, ठीक है। ये भी होता है ना, कई लोग बहुत ज़्यादा फेस को वो गोरा करने के लिए और उसके जो पिंपल्स हैं वो छुपाने के लिए इतने ज़्यादा फिल्टर्स लगा देते हैं कि बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि यार ये लड़का कम लड़की ज़्यादा हो गया है। आपकी कलर ग्रेडिंग है ना, वो डिपेंड भी करती है कि किस तरह की आपकी वीडियो फ्रेमिंग है, आपकी फ्रेम कैसी बनी हुई है। और फिर कई दफ़ा लोग थर्ड पार्टी कलर ग्रेडिंग यूज़ करते हैं, तो आपकी वो थर्ड पार्टी प्लगइन्स जो यूज़ करते हैं, ये एडिटिंग वालों के लिए है जो एडिट करते हैं, कि उसके लिए फिर उनकी टाइमलाइन क्रैश हो जाती है और कई दफ़ा फाइल एक्सपोर्ट होने में 3-3, 4-4 घंटे भी लगा देती है। तो सोशल मीडिया का काम हमें रैपिड करना होता है, क्योंकि जितना भरेंगे ना आप, उतना एक्सपोर्ट करने में भी टाइम लगता है। सिस्टम भी है ना, क्योंकि जब आप एक फाइल में आपने इतनी एडिटिंग की, जितना ज़्यादा आप ऐड ऑन करेंगे, जितनी ज़्यादा आप टाइमलाइन में लेयर्स बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट में कभी 3 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी रेंडर में 2-2, 3-3 घंटे खा जाते हैं। और हमें अगर मिसाल के तौर पर अर्जेंट कोई वीडियो अपलोड करनी है तो हम कैसे करेंगे? इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम चीज़ें यूज़ करें, कलर ग्रेडिंग में भी कम से कम चीज़ें यूज़ करें, ताकि जल्दी जल्दी हम एक्सपोर्ट करके वीडियो आगे भेज सकें और अपलोड कर सकें। ये कलर ग्रेडिंग की एक मिसाल आप लोगों के सामने रखी है। ये अभी हमने थोड़े दिनों पहले एक निगरानी शुरा का क्लिप रिकॉर्ड किया था, तो इसमें आप देखें कि चारों डिफरेंट हैं, चारों चलती हैं सोशल मीडिया पे, बट दिस इज़ मोर प्लीजिंग बिकॉज ये बैलेंस है। इसमें करेक्टर का फेस भी आ रहा है, बैकग्राउंड के कलर्स भी आपके आ रहे हों। अब जैसे मिसाल के तौर पर अब आप इसमें देखें, इसमें लाइट कितनी
प्रॉपर है जो लैंप से आ रही है, ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे इस्लामी भाई इतना ज़्यादा ब्राइट कर देते हैं कि वो लैंप लगी हुई है मगर उसकी लाइट नज़र नहीं आ रही, सब कुछ इवन कर दिया है। जब हम सोशल मीडिया पे या वीडियोस वगैरह का काम करते हैं तो कोशिश ये करें ब्यूटीफुल लगाने के बनाने के लिए आपने कट लाइट, करेक्टर लाइट अलग करनी होती है, बैक लाइट अलग करनी होती है, फिर बैकग्राउंड की जो लाइट है वो अलग करनी होती है, फिर आपने सोर्स लाइट अलग देनी होती है। लेट सपोज ये आपकी एक सोर्स है, ये आपका एक सोर्स है लाइट का, तो इसकी आपने अलग से लाइट बनानी होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आपको मैं वैसे ही टिप्स दे रहा हूँ कि आपको आगे कभी कभी काम करेंगे, वीडियो बनाएंगे तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की जो लाइट्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए।